अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद के वाले से चंद सवाल थे। एक सवाल था कि क्या सुतरे का इस्तेमाल करना ज़रूरी है नमाज ईद के लिए। देखें, सही बुखारी की हदीस है, मिशकात में 7,772 नंबर है उसका, 772। सैयदना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जब नमाज ईदगाह की तरफ जो है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाते थे तो एक सहाबी जो है वो एक नेज़ा जो है आगे उठाकर चलते थे और उसे जो है गाढ़ा जाता था और उससे सुतरा बनाकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें नमाज ईद पढ़ाया करते थे। तो ये सुतरा जो है ये वाजिब नहीं है मगर अफजल है, होना चाहिए। ठीक है ना जी। एक और सवाल था कि ईदगाह की नमाज क्या मस्जिद में हो सकती है अगर ईदगाह जो है उस इलाके में मौजूद ना हो तो। देखें, हमारे कुछ बाज़ भाई जो हैं वो इस मामले में थोड़ी सी सख्ती करते हैं कि ईद की नमाज जो है वो सिर्फ ईदगाह में ही होगी, मस्जिद में नहीं हो सकती। हकीकत में ये बात किसी हद तक दुरुस्त तो है, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में जो है वो अगर होनी तो यही चाहिए कि ईद की नमाज जो है वो ईदगाह में ही होनी चाहिए। मगर बिलफर्ज अगर ईदगाह मौजूद नहीं है या वहाँ उस इलाके में ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है ना जी, तो वो फिर मस्जिद में भी हो सकती है। ठीक है ना जी। ये असल में सिर्फ अफसलियत और गैर अफसलियत वाला चक्कर है। ठीक है ना जी। इसमें जो है अपना एक हदीस है सनन अल कुबरा अल बहकी में जिल 3 और सफ़ा 310 पर इंटरनेशनल नंबर है हदीस का 6052। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो है लोगों को खुतबा दिया और कहा कि ए लोगों, बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को ईदगाह ले जाकर नमाज पढ़ाया करते थे और ये बात ज़्यादा आसान और वुसअत वाली भी थी और वो लोग जो है वो मस्जिद में समा भी नहीं सकते थे। बस अगर बारिश हो तो मस्जिद में नमाज ईद पढ़ लो, ये ज़्यादा आसान है। मतलब अब बारिश भी उज़र है, ज़रूरी नहीं है कि ईदगाह पे जो है हर सूरत नमाज अदा करनी है। ठीक है ना जी। इस तरह से अगर कहीं ईदगाह मौजूद ही नहीं है और ना वहाँ कोई उस इलाके में कोई ग्राउंड्स अवेलेबल हैं तो फिर जो है मस्जिद में भी जो है नमाज ईद अदा की जा सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। इस तरह एक और सवाल था कि ईद की नमाज की कितनी रखते हैं, ईद की नमाज किस वक्त पढ़ना सुन्नत है, ईद की नमाज से पहले और बाद में क्यों नमाज पढ़ने से रोका गया है। देखिए, मुत्तफ़िक़ल हदीस है, मिशकात में 1430 है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईद उल फितर की 2 रकात जो है उन्होंने नमाज पढ़ाई और उससे पहले और बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ी। यानी नमाज ईद से पहले 2 रकात तहतुल वज़ू हो गए या तहतुल मस्जिद हो गए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये ईद की नमाज का प्रोटोकॉल है। ना ईद की नमाज से पहले और ना बाद में कोई नमाज पढ़ सकते हैं। उस दिन जो है इशराक की नमाज भी ना पढ़ें, ना चाश्त की नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज ईद जो है वो खुद ब खुद इक्वलेंट बन जाएगी उन सब का। जैसा कि रमज़ान से कुछ पहले शबान के महीने के बिल्कुल एंड पर जो है रोज़ा रखने की ममानियत आई है, मना किया गया है, ताकि रमज़ान का प्रोटोकॉल रहे। इस तरह से ईद वाले दिन इशराक हो गई, चाश्त के टाइम के अंदर जो है कोई भी नफली नमाज नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना जी। और ईद की नमाज का जहाँ तक टाइम के हवाले से बात है तो इस पर भी इजमा है कि ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले ही रहेगा, यानी कि जो मकरूह वक्त शुरू होता है उससे पहले पहले ही नमाज ईद को पढ़ लेना चाहिए, यही सुन्नत है। यानी कि इशराक और चाश्त के वक्त जो है ईद की नमाज पढ़ लेना सुन्नत है। ठीक है ना जी। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।